तो हम चल पड़े अपने एक और सफ़र की तरफ। ये सफ़र जो है काफ़ी बड़ा सफ़र है, लेकिन हम जा रहे हैं बाइक से। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग के चैनल में आप सभी का। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम निकल पड़े हैं एक नए सफ़र की तरफ। तो इस सफ़र में हम बाइक से क्यों जा रहे हैं, ये सफ़र काफ़ी लंबा है लेकिन हमने बाइक से जाना उचित समझा। तो क्यों जा रहे हैं ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। मैं घर से ही पैक होके निकली थी क्योंकि रास्ते में बारिश मिल सकती थी, क्योंकि बारिश का सीज़न है, बारिश का दिन है, कभी भी बारिश होती है पता नहीं चलता है। तो इसलिए घर से ही मैं रेनकोट वगैरह डाल के और इस यात्रा के लिए निकल चुकी थी। तो आप देख रहे हैं कि एक टोल प्लाज़ा हमने क्रॉस कर दिया है, जो कि सबसे पहला टोल नाका था। यहाँ से क्रॉस करते हुए हम आगे की तरफ निकल रहे हैं। तो गाइस हम खड़े हैं यहाँ पर, पलवल सचिवालय है पीछे, आप देख रहे होंगे वीडियो में। और बाइक पे हालत तो ख़राब हो गई है, बैठे बैठे मेरी कमर दर्द हो रही है, पीठ में भी दर्द हो रहा है। आधा सफ़र हमने तय कर दिया और आधा बाकी है। हम नेशनल हाईवे 19 पर खड़े हैं। यहाँ पर मेरे पतिदेव, और ये आप पीछे देख रहे होंगे, पीछे कुछ गाँव वाला एरिया दिख रहा होगा। तो गाइस हम यहाँ पर रुके हैं कूलर चाय पीने के लिए, क्योंकि काफ़ी थकान हो गई थी और बारिश वाला मौसम भी हुआ था, तो थोड़ा सा चाय पीना तो बनता ही है। और बेटा घर से ही कुरकुरे लेके चला था। अगर आप लोगों ने गौर किया होगा, ऊपर लगे हुए बोर्ड में आप देख रहे हैं मथुरा 50 किलोमीटर। जी हाँ फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन के लिए, जो कि दिल्ली से 185 किलोमीटर है। हमने आधा सफ़र तय कर लिया है। फाइनली हम मथुरा में एंटर कर चुके हैं और सामने बहुत बड़ा शंकर जी का मूर्ति दिख रहा है मुझे, और पीछे दुर्गा जी की भी मूर्ति दिख रही है, और यहाँ पर कुछ मेला लगा हुआ है। हम एंट्री कर चुके हैं मथुरा में। तो गाइस हम उतर पड़े हैं मथुरा में। यहाँ 4 धाम ये कुछ एरिया है, और यहाँ पर ये जो फ्लेवर वाले पानी पूरी है ये हम टेस्ट कर रहे हैं। इसमें अलग अलग फ्लेवर है, तो चलिए मैं फटाफट इसे टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। तो फाइनली हम वृंदावन में एंट्री कर चुके हैं। यहाँ आप देख रहे हैं मेरो वृंदावन, यहाँ से हमारी यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं और अब भीड़ देख रहे हैं गाइस, बहुत भीड़ है। तो फ्रेंड्स फाइनली 2 घंटे की मशक्क़त के बाद में, मैं क्या बताऊँ, आज जन्माष्टमी का सेकेंड डे है, लेकिन इतनी भीड़ है ना मथुरा वृंदावन में कि होटल का रूम मिलना इतना मुश्किल हो रहा था हमारे लिए। 1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद हमें रूम मिला है, और जो रूम मिल भी रहा है ना, तो वो डायरेक्ट 3 गुना यानी 3 गुना चार्ज ले रहे हैं उसका। तो हम काफ़ी परेशान हुए रूम ढूंढने के लिए। फाइनली रूम मिल गया, ये हमारा रूम है। तो हम अभी पहुँचे हैं, अभी जस्ट पहुँच ही रहे हैं हम होटल में, और अभी हम यहाँ से फ्रेश होके यहाँ के मंदिरों के दर्शन करने के लिए निकले। और मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड पहले फ्रेश होंगे। ओह माय गॉड, सामने की भीड़ आप देख रहे हैं। मेरी तो मतलब देख के ही हालत ख़राब हो रही। तो लोग इसमें जाके दर्शन कैसे कर रहे हैं मंदिरों में पता नहीं। प्रेम मंदिर के बगल में ही हमारा होटल था, तो हमने सोचा सबसे पहले प्रेम मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, लेकिन दर्शन हो नहीं पाए भीड़ की वजह से। आप भीड़ देखिए सामने फ्रेंड्स, लोग यहीं पर चद्दर बिछाकर यहीं पर लेटे हुए हैं और 12 बजे का वेट कर रहे हैं श्री कृष्ण के जन्म का।
तो लोग यहाँ खूब मस्ती में झूम रहे थे, डांस कर रहे थे, 12 बजे का वेट कर रहे थे श्री कृष्ण के जन्म होने का। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सेकंड डे है हमारा मथुरा वृंदावन में। तो रात में हम जैसे ही शाम तक तो पहुँचे ही थे और रात में दर्शन हमारे 1-2 मंदिरों के हुए थे और जो प्रेम मंदिर है वहाँ पे भीड़ होने की वजह से वहाँ के दर्शन नहीं हो पाए थे। तो आज हम जा रहे हैं बाकी के मंदिर के दर्शन करने के लिए। और लास्ट टाइम मैं जब मथुरा आई थी तो मैं बरसाना नहीं जा पाई, मैं इस बार पूरी कोशिश करूँगी बरसाना जाऊँ मैं और राधा रानी जी के दर्शन कर पाऊँ। चलिए निकलते हैं। आज सुबह के अभी 7 भी नहीं बजे और हम निकल रहे हैं तैयार होकर मंदिरों के दर्शन के लिए। पहुंच गए हैं राधा रानी की नगरी राधा कुंड में। अब यहाँ से सबसे पहले हम राधा कुंड जाएंगे, उसके बाद गोवर्धन पर्वत जाएंगे। तो गाइज़ राधा कुंड और श्याम कुंड से लौटते समय रास्ते में ये कुसुम सरोवर पड़ता है, जो कि बाहर से आप देख सकते हैं। हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे हैं, बाहर से मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से हम सीधा जाएंगे गोवर्धन पर्वत। जो कि कृष्णा जी का ही मंदिर है, यहाँ मंदिर के बाहर खड़े हैं और यहाँ के दर्शन हमारे हो गए। अब हम चल रहे हैं गोवर्धन पर्वत की तरफ। गाइस हम आ गए हैं गोवर्धन पर्वत की तरफ। अब यहाँ से हम सीधे जाएंगे दर्शन करने के लिए। जय बरसाने वाली राधा की। तो फाइनली फ्रेंड्स, बरसाने वाले राधा जी की दर्शन हो गए, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब मथुरा आई थी तो बरसाना नहीं जा पाई थी, तो इस बार मैंने दर्शन कर लिए। गाइस आपको बता दूं, जो लोग अपनी गाड़ी से आते हैं, कार से आते हैं या बस से आते हैं या ट्रेन से भी आते हैं, वो इतने मतलब हमने बाइक से इतने मंदिरों और हर जगह गली गली के दर्शन कर लिए। और ये शायद अगर हम ट्रेन से आते या अपनी कार से आते तो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि भीड़ हर जगह थी। तो हमने काफ़ी 2 दिनों की इस यात्रा में काफ़ी अच्छे से दर्शन कर लिए सारे मंदिरों के, और कुछ जो मंदिर बाकी है उसके जा रहे हैं अब दर्शन करने के लिए। हम आ गए हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि पर, क्योंकि हमने रात में दर्शन नहीं कर पाए थे भीड़ की वजह से। तो ये मेन मंदिर है श्री कृष्ण जन्मभूमि का। तो हम यहाँ पर आके दर्शन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर मोबाइल वगैरह, बैग वगैरह जमा कर देंगे, क्योंकि अंदर बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। तो हम चलते हैं दर्शन के लिए। तो गाइस हमारे दर्शन हो गए फाइनली। हम मंदिर के बाहर खड़े हैं, क्योंकि मंदिर में कैमरा वगैरह या मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। यहाँ पर कुछ 3 बजने जा रहे हैं, अब हम निकलेंगे घर की तरफ। थकान तो गई, अब छोटी छोटी भूख लग रही है। नहीं नहीं
खराब हो गई है ना बेटा। जाओ कुछ फटाफट लेके आओ। तो गाइस ये हेलमेट लगा के खाना खाती है। तो गाइस रात के 8:30 बज रहे हैं और हम दिल्ली हाईवे पे खड़े हैं। यहाँ से हमारे घर का सफ़र सिर्फ आधे घंटे का है, हम पहुँच जाएंगे दिल्ली अपने घर। तो फ्रेंड्स बाइक से जाने का रीज़न यही था क्योंकि मुझे दर्शन करने थे कान्हा जी के, और सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हमें टिकट नहीं मिल रही थी। तो हमने सोचा कि दिल्ली से बहुत ही कम ही डिस्टेंस पे है, तो हम बाइक से चले गए। आज का ब्लॉग कैसा था कमेंट में ज़रूर बताइएगा।